चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का, दैट इज योर वाटर हैमर। ठीक है, आज का टॉपिक है वाटर हैमर। ठीक है, वाटर हैमर के बारे में आप लोगों ने ऐसे भी पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा, रोज आइडिया होगा आपको वाटर हैमर का। वाटर हैमर बेसिकली होता क्या, किसी भी पाइप में, ठीक है, जब हम वाटर को सडनली स्टॉप करते हैं, वाटर को रोकते हैं, पाइप में एक नॉकिंग की आवाज आती है। ठीक है ना, एक आवाज आती है नॉकिंग की, जिसे हम बोलते हैं वाटर हैमर। ठीक है, बेसिकली होता क्या बेसिकली, ठीक है, जैसे लेट्स सपोज आपका एक रिजर्वायर है। ठीक है, लेट्स सपोज आपका एक रिजर्वायर है, लेट्स सपोज दिस इज अ रिजर्वायर। ठीक है, और इसमें एक, ठीक है, देयर इज अ लॉन्ग पाइप जहां से आपका वाटर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, जैसे आपका पेन स्टॉक होता है ना, आपका डैम्स में रिजर्वायर से पेन स्टॉक के थ्रू वाटर आपका कहाँ जाता है, टरबाइन को। ठीक है, टरबाइन को जाता है वाटर स्टॉक। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ से टैंक से इस टैंक से आपका वाटर ट्रांसफर हो रहा है, एंड दिस इज द head of water, this is the water level, this is the water level in the reservoir। ठीक है, अब यहाँ से आपका वाटर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका वाटर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो अब बेसिकली वाटर हैमर होता क्या। ठीक है, जैसे लेट सपोज यहाँ से आपका, इधर से आपका जो वाटर आएगा, इधर से जो आपका वाटर आएगा आवाज कम यहाँ हो पे। रही ठीक है, क्या हो रहा है, वॉइस कम आ रही है सर। आवाज कम आ रही है। मैं धीरे बोल रहा था वैसे, एक मिनट मैं फिर से चेक करता हूँ। आज छोटे टॉपिक है ना सर, एनर्जी कम लगा रहे थे आप। अब आ रही है आवाज, यस सर, ठीक है, सही आवाज आ है, रही अभी भी कम है। है, अभी सही आ रही है। ठीक है, अच्छा ठीक। एक्चुअली वो शायद माइक के वो जो प्लग था वो शायद प्रॉपर्ली अंदर नहीं गया था। ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस इज द हेड ऑफ वाटर। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज द हेड ऑफ वाटर अंडर विच द वाटर इज ट्रांसफरिंग। ठीक है, अब होता क्या, लेट्स सपोज ये वाटर आपका इस पाइप के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई और रिजर्वायर है, या फिर यहाँ पे कोई आपकी टरबाइन लगी हुई है जहाँ पे आपको वाटर जाता है। जैसे आपका रिजर्वायर में, डैम्स में आपका पेन स्टॉक के थ्रू वाटर जाता है ना। ठीक है, लेट्स सपोज वैसे एक फिनोमेना वाटर आपका ट्रांसफर है। अब वाटर हैमर फिनोमेना होता कब है, क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज इस आउटलेट एंड को लेट्स सपोज मैं सडनली स्टॉप करता हूँ। लेट्स सपोज ये कोई वाल्व है। ठीक है, ये वाल्व लगाने से अगर मैं इसको मैं सडनली स्टॉप कर दूं, ठीक है, सडनली स्टॉप कर दूं, इसके कारण क्या होगा, आपका एक वाटर हैमर फिनोमेना होता है। ठीक है, होता कैसे बेसिकली, देखो जैसे ही इसको मैंने स्टॉप कर दिया, तो जो आपका फ्लूड यहाँ पे आ रहा होगा, अब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एकदम जीरो हो जाएगी। उसकी वेलोसिटी एकदम जीरो हो जाएगी। दैट मींस वेलोसिटी जीरो होगी, तो दैट मींस उसका मोमेंटम एकदम जीरो हो गया। मैं सडन क्लोजर की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैंने इसको क्या किया, सडनली क्लोज कर दिया, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर मैंने उसको एकदम से रोक दिया। ठीक है, हुआ क्या, जैसे ही मैंने रोका, तो दैट मींस जो अब फ्लूड आ रहा होगा वो रुक जाएगा। ठीक है ना, दैट्स वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज सडनली ब्रॉट टू जीरो। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज सडनली ब्रॉट टू जीरो। एक्चुअल में ऐसा हो नहीं पाता बिल्कुल। अब सडनली क्लोजर नहीं, अब सडन क्लोजर में भी थोड़ा बहुत टाइम लगता ही लगता है। ठीक है ना, तो बट फिर भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि वी हैव स्टॉप्ड इट सडनली। फिर भी हम स्टॉप बोल रहे हैं, हमने इसको क्या किया, स्टॉप किया, सडनली स्टॉप किया। तो उसके कारण क्या हुआ, आपकी जो फ्लूइड की वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज सडनली ब्रॉट टू जीरो। ठीक है, अब वेलोसिटी जीरो होगी, तो दैट मींस आपका जो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू मोमेंटम p is equal to mass into velocity। तो दैट मींस अब आपका जो मोमेंटम है इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इज डिस्ट्रॉयड का मतलब कि इनिशियल मोमेंटम था आपका
mv और जो फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम कितना हो गया, जीरो, फाइनल मोमेंटम हो गया जीरो, राइट राइट। दैट मीन्स अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर बात करें, वो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, राइट, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन टाइम। टाइम कितना होगा, टाइम कितना होगा, मैं सडन क्लोजर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम क्या होगा मेरा, मतलब 1 से कम। बहुत कम, बहुत कम, बहुत ज्यादा कम, मतलब बहुत ज्यादा कम होगा टाइम मेरा, मतलब एग्जैक्ट ही कर जितना दो सर देखो, उसको। जितना, हाँ जितना कम टाइम, देखो मेरी बात सुनो, ये ऐसे होगा ना, यही होगा mv माइनस टी, ठीक है। अब सीधी सी बात है, टाइम जितना कम होगा उतना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा, यस। टाइम जितना कम होगा उतना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उतना ज्यादा होगा, ठीक है। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, that a force acting that force is directly proportional to rate of change of linear momentum, ठीक है ना। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको जो कहता है F is equal to ma, ठीक है, बोथ ऑफ F is equal to ma is just the formula that we get from न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो एक्चुअल, जो आपकी जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, जो एक्चुअल स्टेटमेंट है, वो कहती है कि दैट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। तो इसका मतलब टाइम जितना कम उतना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उतनी ज्यादा फोर्स, ठीक है, उतनी ज्यादा फोर्स, राइट। तो होता क्या, जैसे ही आप इस पाइप को, इस वाल्व को आप क्लोज करते हो, ये वाल्व होता है, एक बड़ी हाई फोर्स यहाँ पे जनरेट होती है, हाई फोर्स जनरेट होती है, जिसके कारण एक प्रेशर वेव, जिसके कारण एक प्रेशर वेव जनरेट होती है जो ट्रेवल करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब प्रेशर वेव ये एक आती है आपकी प्रेशर वेव जनरेट होती है जो ट्रेवल करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। बैकवर्ड डायरेक्शन होता क्या है, जब ये प्रेशर वेव बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, ठीक है। अब होता क्या बेसिकली, आपने क्या किया, वेल्व लगाया यहाँ पे आउटलेट में, ठीक है, इधर का पानी तो रुक गया, इधर का पानी इधर रुक गया, लेकिन जो वाटर पीछे से आ रहा है उसके ऊपर अभी तक इसका इफेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना। पीछे से तो वाटर आया जा रहा है, ठीक है, पानी आपका आपका आउटलेट एंड पे आपने वेल्व लगाया तो वहां पे पानी रुक गया, सडनली आपका वाटर वहां स्टॉप हो गया, लेकिन पीछे वाले वाटर को स्टॉप होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। जब ये वाटर यहाँ से आ रहा था, जब ये प्रेशर वेव वापस आती है, ठीक है ना, अब ये करती है, ये प्रेशर वेव स्ट्राइक करती है ऑन कमिंग वाटर से, ये प्रेशर वेव स्ट्राइक करती है ऑन कमिंग वाटर से, जिसके कारण जिसके कारण एक नॉकिंग साउंड जनरेट होती है, जिसे हम बोलते हैं वाटर हैमर, ठीक है। ये समझ आया कंसेप्ट वाटर हैमर का, वाटर हैमर हो क्यों रहा है, वाटर हैमर हो क्यों रहा है, हमने क्या किया, वेल्व क्लोज किया, वेल्व क्लोज होने के कारण क्या हुआ, आपका मोमेंटम डिस्ट्रॉय हो गया, वेलोसिटी जीरो होगी, जिसके कारण एक हाई प्रेशर, एक प्रेशर वेव जनरेट होती है जो ट्रेवल करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो ट्रेवल करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, जब ये स्ट्राइक करती है आपकी ऑन कमिंग वाटर, क्योंकि अब ये उसको भी रेस्ट में लाती है, उसको भी रेस्ट में ले आएगी, ठीक है। जब ये ऑन कमिंग वाटर से स्ट्राइक करेगी तो आपकी एक नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसे हम बोलते हैं वाटर हैमर, ठीक है। क्लियर है चीज, क्लियर चीज। तो इसका मतलब वाटर हैमर हुआ क्या, वाटर हैमर हुआ क्या, ठीक है। इसका मतलब when the when the water flowing in a long pipe is suddenly brought to rest, is suddenly brought to rest by
closing the valve, comma, there will be sudden rise in pressure. There will be sudden rise in pressure due to momentum of moving water being water being destroyed. Water being destroyed. ठीक है, this causes a wave of, of high pressure to be transmitted along the pipe, which causes a knocking sound, which causes a knocking sound. To stop this phenomena is known as water hammer. Is known as water water hammer. ठीक है, तो अब बेसिकली आपका जो वाटर हैमर है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जो ये आपकी प्रेशर जनरेट हो रही है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एक तो डिपेंड कर रही है, देखो सबसे पहले चीज किस पे डिपेंड कर रही है आपका? ये डिपेंड कर रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे। ठीक है ना, रेट ऑफ जितना जितना जल्दी या जितनी ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू होगी, उतनी ज्यादा आपकी फोर्स होगी, राइट? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of momentum, rate of change of momentum। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं अपना वेल्व जल्दी क्लोज करूं, फटाफट एकदम क्लोज कर दूं, इसका मतलब ज्यादा आपका फोर्स जनरेट होगी। और अगर मैं वेल्व को आराम से क्लोज करूं, ग्रेजुअल क्लोज करूं, तो इसका मतलब वहां पे आपकी फोर्स क्या होगी? कम जनरेट होगी, राइट। तो इसका मतलब जो आपका ये प्रेशर वेव हमारी जनरेट हुई, जो हमारा ये वाटर हैमर हो रहा है, ये आपका डिपेंड करता है एक तो आपका किसके ऊपर? टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ वेल्व के ऊपर। जितनी जल्दी आपने वेल्व को क्लोज किया, उतना जल्दी आपका क्या हुआ? मोमेंटम चेंज हुआ। तो जितना कम टाइम उतना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उतना ज्यादा आपका क्या होगा? प्रेशर वेव जनरेट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका मैग्नीट्यूड है, magnitude of pressure wave depends upon पहला आ गया स्पीड ऑफ, सबसे इम्पोर्टेंट स्पीड ऑफ क्लोजर ऑफ वेल्व। ठीक है, इसके हिसाब से हमारे दो केस बनेंगे, ग्रेजुअल क्लोजर और एक सडन क्लोजर। ठीक है, इसके हिसाब से हमारे दो केस बनेंगे। ठीक है, एक स्पीड ऑफ क्लोजर ऑफ वेल्व, सेकंड आता है आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो। वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्यों? क्योंकि मोमेंटम तो आपका v के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, mv। ठीक है, v जितना कम उतना छोटी वैल्यू होगी मोमेंटम की, और v जितनी ज्यादा मोमेंटम की उतनी ज्यादा वैल्यू होगी। ठीक है ना, तो एक आ गया आपका स्पीड ऑफ क्लोजर ऑफ वेल्व, दूसरा आ गया वेलोसिटी ऑफ फ्लो, थर्ड आता है आपका लेंथ ऑफ पाइप
और लास्ट आता है आपका, फोर्थ आता है आपका इलास्टिक प्रॉपर्टीज, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पाइप मटेरियल एंड फ्लूइड, पाइप मटेरियल एंड फ्लूइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये आपका प्रॉपर्टी है इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पाइप मटेरियल एंड फ्लूइड। क्योंकि क्या होता है कि आपकी जैसे ही आप क्लोज करते हो, जैसे खासकर दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस प्रॉपर्टी इट इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ सडन क्लोजर। सडन क्लोजर के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप एकदम को इतना ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है, हो सकता है पाइप ही फट जाए, क्योंकि जब एक वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी और दूसरी तरफ से भी आपका जब पानी आ रहा है, जब वो कोलाइड होंगे, मतलब वो दोनों एक ही स्पेस में, एक ही जगह में, दोनों क्या करेंगे, जगह बनाने की कोशिश करेंगे, उसी पाइप के अंदर क्या करेंगे, अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे या तो आपका फ्लूइड कंप्रेसिबल होना चाहिए, या तो आपकी पाइप मटेरियल इलास्टिक होना चाहिए। नहीं होगा, अगर पाइप आपकी रिजिड है, पाइप अगर आपकी रिजिड है, तो हो सकता है कि इतना ज्यादा प्रेशर जनरेट हो कि आपकी पाइप ही बर्स्ट कर जाए, आपकी पाइप ही बर्स्ट कर जाए। ठीक है ना, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको चीज बताऊं, अब अगर आपने डैम्स के बारे में पढ़ा है, वहां पे एक वहां पे स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है आपका डैम्स के अंदर, जिसे हम बोलते हैं सर्ज टैंक। सुना है इसके बारे में, सर्ज टैंक सुना है इसके बारे में, सर्ज टैंक के बारे में। आपका डैम्स में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं सर्ज टैंक। सर्च टैंक, किसी को आइडिया कहाँ पे होता है, लोकेशन इसकी पता है किसी को? सर्च टैंक क्या होता है, क्या काम होता है सर्च टैंक का? ठीक है, सर्च टैंक में आपको बताता हूँ क्या होता है। लेट सपोज हमारा यहाँ पे रेजरवायर है, लेट सपोज इसके पीछे रेजरवायर है, और रेजरवायर से आपका यहाँ से आपकी क्या निकली है, लेट सपोज पेन स्टॉक। ठीक है, यहाँ से आपकी पेन स्टॉक जा रही है, ये जा रही है पेन स्टॉक, दिस इज योर पेन स्टॉक। ठीक है, पेन स्टॉक भी है क्या है, बेसिकली ये भी पाइप ही है, ये भी क्या है, पाइप है। ठीक है ना, लेट सपोज दिस इज अ पेन स्टॉक। ठीक है, और ये आ गया इसका आउटलेट एंड, ये आ गया इसका आउटलेट, और यहाँ पे आपकी क्या लगी है, टरबाइन लगी है। ठीक है, यहाँ पे आपकी लगी है टरबाइन, व्हाटएवर जो भी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब इसमें कि यहाँ से आपका पेन स्टॉक से क्या होता है, रेजरवायर से पेन स्टॉक में वाटर एंटर करता है। ठीक है, जाके ये टरबाइन को स्ट्राइक करता है, वहां से आपकी क्या होती है, पावर जनरेट होती है, मतलब यहाँ से आपका वाटर एंटर कर रहा है पेन स्टॉक में। ठीक है, अब होता क्या है, बेसिकली होता क्या है, अब जो वाटर आपका टरबाइन को स्ट्राइक कर रहा है, जो आप पावर जनरेट कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है डिमांड कितनी है। ठीक है, वो डिपेंड करता है डिमांड कितनी है। ठीक है ना, अब लेट सपोज सडनली आपकी क्या होगी, डिमांड कम होगी, सडनली पावर की डिमांड कम होगी। ठीक है, बिकॉज ड्यू टू एनी रीजन क्या होगी, आपकी आपकी वाटर आपकी इसकी डिमांड क्या होगी, वाटर की डिमांड कम होगी। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा आपको पानी रोकना पड़ेगा। और करने का, जो पेन स्टॉक से जो आपका वाटर जा रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या किया आपने, आपने यहाँ पे क्या लगा होता है, वेल्व्स लगे होते हैं, आपने क्या किया, वेल्व लगा दिया, पानी को रोक दिया। तो अब जैसे ही आपने पानी को रोका, अब रेजरवॉयर इतना बड़ा होता है, उसका जो वाटर का जो प्रेशर होता है, जो ऑलरेडी जो वहां से जिस हेड के अंदर आ रहा था, वो प्रेशर बहुत हाई होता है, वो वेलोसिटी आपकी बड़ी ज्यादा होती है। तो जैसे ही आपने रोका, अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे, प्रेशर वेव बिल्कुल बिल्कुल, जो हमने पीछे पढ़ा वाटर हैमर, प्रेशर वेव जनरेट होगी। ठीक है ना, तो जब यहाँ से प्रेशर वेव जनरेट होगी, जो यहाँ से आपका फ्लूइड वापस जाएगा, और अब पानी जब आप वेल्व रोको तो सिर्फ शुरू में जो पानी होता है उसी को पता लगता है। ठीक है ना, जैसे आपकी गाड़ियां चला रही है, जैसे आपकी वो दिखाते हैं कि बारी दिल्ली गुड़गांव धुंध पड़ी होती है, गाड़ियों की लाइन लग जाती है, टक्कर लगती है, जब एक गाड़ी कोलाइड करती है, पीछे से लाइन लग जाती है, क्योंकि वो आगे वाली गाड़ी कोलाइड, पीछे वाली गाड़ी को पता ही नहीं आगे वाली गाड़ी रुक गई है, वो आते आती स्ट्राइक करती रहती है, कोलिजन होती रहती है। तो यहाँ पे भी ये होता है, जब यहाँ पे वाटर रोकते तो इनिशियल वाटर रुक जाता है, यहाँ वाला वाटर रुकता है।
ठीक है, ये पीछे से वाटर आ रहा है, इसको नहीं पता कि आगे ये तो आगे आता ही रहेगा। तो जब ये प्रेशर वेव अपवर्ड ट्रेवल करती है, ये इससे इस वाली प्रेशर वेव जो ऊपर से वाटर से स्ट्राइक करेगी, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका, पाइप बर्स्ट करने के चांसेस हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, पाइप बर्स्ट करने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, तो ये आउटलेट एंड होता है, ध्यान रखना, जो ये आउटलेट एंड होता है आपका पेनस्टॉक का, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं सर्ज टैंक, जिनको हम बोलते हैं सर्ज टैंक, ठीक है। आउटलेट एंड के पास आपके स्ट्रक्चर दिए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सर्ज टैंक। सर्ज टैंक होता है बस इसी तरीके का आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, विच इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, विच इज ओपन टू, अब ये दो पर्पज आपके सॉल्व करता है, ये दो काम करता है आपके, जो आपका सर्च टैंक होता है, ठीक है। पहला तो जो अब यहाँ से, जब यहाँ से जो प्रेशर वेव जनरेट होगी और आपके जनरेट होगी, तो ये करेगा, जब यहाँ से वाटर ट्रेवल करेगा वापस, वाटर यहाँ ट्रेवल एंटर कर जाएगा, बिकॉज दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, मतलब यहाँ पे इधर आपका क्या प्रेशर कम है, इधर आपका प्रेशर कम है, पाइप के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, पाइप के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, और टैंक जो इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, नीचे प्रेशर इज मोर देन एटमॉस्फेरिक, तो वाटर आपका कहाँ ट्रेवल करेगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो वाटर आपका यहाँ ट्रेवल कर जाएगा, यहाँ ट्रेवल करेगा, तो आपका जो प्रेशर वेव की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, मतलब अब आपने क्या कर लिया, पाइप को बचा लिया किससे, प्रेशर वेव से, ठीक है। तो दिस इज योर सर्ज टैंक, इसे हम बोलते हैं सर्ज टैंक। अभी दो पर्पस करता है, एक तो ये चीज पाइप को वाटर हैमर से बचाता है, दूसरी चीज कहते हैं, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब आपके पास एक्सेस स्टोरेज ऑफ वाटर हो गई, एक पानी आपका यहाँ रेजरवायर में, ठीक है, और थोड़ा पानी इधर आ गया, तो क्या होता है कि कभी कभी लेट सपोज अब आपका नॉर्मल रेजरवायर चल रहा है आपका, ठीक है, जो आपका पेनस्टॉक है, आपका टरबाइन है चल रहा है, तो कभी कभी क्या होता है, इन केस जब हाई डिमांड हो जाती है, एकदम डिमांड बढ़ गई आपकी किसकी, पावर की, ठीक है, अब आप क्या चाहते हो कि टरबाइन को एक्स्ट्रा वाटर स्ट्राइक करे, टरबाइन की स्पीड और बढ़ानी है, तो आप क्या करते हैं, फिर जो पानी अभी यहाँ से तो वाटर आ ही रहा है रेजरवायर से, हम क्या करते हैं, सर्ज टैंक वाला वाटर भी यहाँ पे आप दे देते हैं, ठीक है, एडिशनल वाटर हम सप्लाई करते हैं, ठीक है ना, एडिशनल वाटर हम सप्लाई करते हैं, तो एडिशनल वाटर सप्लाई करने से क्या हुआ, एडिशनल वाटर सप्लाई करने से अब आपके ऊपर जो आपकी जो टरबाइन है, अब जो टरबाइन है उसके ऊपर अब एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है, टरबाइन के ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है, जिसके कारण क्या होता है, अगर इन केस आपकी पावर की डिमांड बढ़ जाए, तो आप एडिशनल पावर क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, ठीक है। समझ आया सर्च टैंक का काम, सर्च टैंक का काम, यस ठीक है। सर्च टैंक क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वाटर हैमर और सेकंड provides additional water in case of high demand, in case of high demand, in case of high demand, ठीक है। तो ये आ गया आपका सर्च टैंक, ठीक है। चलो अब हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे पास चार में आपकी प्रॉपर्टी जिनके ऊपर आपका प्रेशर वेव का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ क्लोजर, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, लेंथ ऑफ पाइप और इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पाइप मटेरियल एंड फ्लूइड, ठीक है। जिसमें लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब अगर रिजिड पाइप होगी तो हो सकता है आपकी पाइप जो है, आपकी जो पाइप है वो बर्स्ट कर जाए, ठीक है ना, क्योंकि अगर ना फ्लूइड कंप्रेस हो रहा है ना पाइप आपकी एक्सपैंड हो रही है, तो अल्टीमेटली प्रेशर इतना ज्यादा वो बर्स्ट कर जाएगी। तो यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि आपका जो पाइप मटेरियल थोड़ा इलास्टिक होना चाहिए, थोड़ी सी पाइप एक्सपैंड कर जाए जब आपकी प्रेशर वेव जनरेट हो रही है, ठीक है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले स्पीड ऑफ क्लोजर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ क्लोजर आपकी दो टाइप के आपके केस बनते हैं, ठीक है, एज पर स्पीड ऑफ क्लोजर, ठीक है। हमारे दो केस बनते हैं, पहला आता है आपका, फर्स्ट इज ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वेल्व, ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ
वेल्व। ठीक है, पहला केस बना आपका ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वेल्व, मतलब जब आपने ग्रेजुअली क्लोज किया। ठीक है, वो घरों में पहले वो नलके होते हैं ना, पहले से ऊपर वो घुमाते थे, उनको घुमाते जाओ घुमाते वो खुलते जाते थे, और फिर उनको धीरे धीरे घुमाओ घुमाओ वापस वो बंद हो जाते थे। आजकल तो सीधे मतलब नॉर्मली सीधे एक बार खोला पूरा, जो एल टाइप होते हैं आजकल, सीधे खोला पूरा तो खुल गया, एक बार घुमाया 90 डिग्री पे घुमाया तो बंद हो गया। पहले होते थे ऊपर वो ऐसे डिस्क सी लगी होती है, घुमाने वाले होते हैं, घुमाते रहो, प्रेशर भी पड़ता है पानी का, और फिर उनको जब वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो पानी आपका बंद हो जाता था। ठीक है ना, वो आते थे ग्रेजुअल क्लोजर वाले। ठीक है, दिस वाज द ग्रेजुअल क्लोजर। ठीक है, अब ग्रेजुअल क्लोजर का मतलब क्या? ठीक है, अ valve is said to be a valve is said to be gradually closed comma if the time of closure if the time of closure is greater than 2L by C। क्या कह रहा है? कह रहा है हम कब मानेंगे हमने जो आपका वेल्व ग्रेजुअली क्लोज है, कहता है जब उसका टाइम ऑफ क्लोजर, जब टाइम ऑफ क्लोजर इज ग्रेटर देन 2L by C। ठीक है, ग्रेटर देन 2L by C, where L is the length of pipe and C is the velocity of pressure wave, velocity of pressure wave। ठीक है, C is the velocity of pressure wave। ठीक है, तो ये आ गया आपका दिस इज द केस ऑफ ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वेव। ठीक है ना, जब आपका टाइम ऑफ क्लोजर 2L by C से बड़ा होगा, 2L by C से बड़ा होगा। ठीक है, ग्रेजुअल वेव 2L by C मतलब ट्वाइस द लेंथ। देखो लेंथ अपॉन वेलोसिटी, वो क्या हो गया? टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका क्या होता है? d is equal to v into t। velocity तो difference। t is equal to डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो 2L क्या होगा? वेलोसिटी। 2L क्या होगा? वेलोसिटी। सॉरी, 2L क्या होगा? डिस्टेंस। c हो गया वेलोसिटी। तो जब आपकी प्रेशर वेव जनरेट हुई यहाँ पे, उसको कितना टाइम लगा आपका आउटलेट एंड से यहाँ तक आने में, और यहाँ से वापस वेल्व तक आने में कितना टाइम लगा? दैट इज योर टाइम ऑफ क्लोजर। ठीक है ना, जैसी प्रेशर वेव जनरेट हुई उसने ट्रेवल करना स्टार्ट किया वापस, वहां पे जाके क्या करेगी? ये ऑन कमिंग वाटर से, जो वाटर यहाँ से आ रहा होगा, इससे यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगी और यहाँ से ये वापस आएगी। तो इस पूरे प्रोसेस में उसको कितना टाइम लगा? दैट इज योर टाइम ऑफ क्लोजर। ठीक है, अगर ये टाइम ऑफ क्लोजर इस डिस्टेंस से, इस टाइम से ज्यादा है तो इसका मतलब ग्रेजुअल क्लोजर है। तो अगर इससे कम है तो वो क्या हो गया आपका सडन क्लोजर। ठीक है, चलो ठीक है, ये आ गया आपका, टी आ गया 2L by C। ठीक है, अब क्या कहता है कि अब इसके कारण जो प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है, इसके कारण जो प्रेशर जनरेट होगा, हुआ क्या? लेट्स सपोज हमने किया क्या? अब यहाँ पे जो वाटर होगा, अब एक चीज बताओ मेरे को, जो ये इनलेट एंड पे जो वाटर होगा, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? ये चीज बताओ मेरे को, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? जो इनलेट एंड पे जो वाटर होगा, जो वाटर यहाँ से एंटर कर रहा होगा, इसका प्रेशर कितना होगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकालो ना। लेट्स सपोज डेंसिटी ऑफ वाटर, लेट्स सपोज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज रो। ठीक है, तो इस एंड पे इनलेट एंड पे प्रेशर कितना होगा? rho gh। रो जी एच। सिंपल सी बात है, यहाँ प्रेशर होगा रो जी एच। सिंपल सी बात है, प्रेशर होगा रो जी एच। ठीक है, और बिकॉज ऑफ जब ये आपका मोमेंटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उस समय प्रेशर कितना हुआ? आपका मोमेंटम कितना होगा? आपका प्रेशर m इंटू वी, mv। ठीक है, मास किसके बराबर? मास इज इक्वल टू, मास को मैं लेता हूँ रो इंटू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी, सॉरी वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ऐसे लिख सकता हूँ, राइट?
ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो लेट अस सपोज ए आ गया एरिया ऑफ पाइप और एल आ गया आपकी लेंथ ऑफ पाइप, ठीक है। देयरफॉर आपकी जो फोर्स जनरेट होगी, फोर्स जनरेटेड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से F इज इक्वल टू m इंटू ए, F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास की जगह लिख दिया मैंने, ए आ गया आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। मास की जगह लिख दिया मैंने रो इंटू वी, और एक्सेलरेशन की जगह ये v को मैं लिखता हूँ ताकि ये पता लगे, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज वेलोसिटी, v बाय टी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ, कोई दिक्कत, वॉल्यूम को अगर मैं एरिया इनटू लेंथ लिख दूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, ये भी वॉल्यूम बन गया, ये भी वॉल्यूम बन गया, इनटू v बाय टी, इनटू v बाय टी, राइट। क्लियर ये चीज, क्लियर ये चीज, ठीक है। ये आ गया आपका मोमेंटम दैट इज डिस्ट्रॉयड, दैट इज फोर्स डिस्ट्रॉयड, फोर्स जनरेटेड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब ये फोर्स, अब इसके कारण जो प्रेशर वेव जनरेट होगी, ये वापस ट्रेवल करेगी और ये किससे टकराएगी, इससे टकराएगी, जो जिस फोर्स से जो ये प्रेशर यहाँ पे जो फ्लूइड है यहाँ से एंटर कर रहा होगा, और ये किस फोर्स से कर रहा होगा, दिस प्रेशर इनटू एरिया, दिस प्रेशर इनटू एरिया, यही होगा, प्रेशर इनटू एरिया क्या होगी, फोर्स। तो दैट मींस अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, इन दोनों को इक्वेट कर दूं, ठीक है, ये आ गया फोर्स ऑफ वाटर entering the pipe, वो क्या आएगा, रो जी एच इंटू एरिया, रो जी एच इंटू एरिया। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, रो जी एच इंटू एरिया इज इक्वल टू रो ए एल इंटू वी बाय टी, ये रो गया, ये ए गया, तो दैट मीन्स एच इज द प्रेशर हेड इज इक्वल टू एल वी बाय जी टी, ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज द प्रेशर हेड दैट इज जनरेटेड बाय योर वाटर हैमर, ठीक है। दिस इज द प्रेशर हेड generated due to gradual closure of valve, ठीक है। ग्रेजुअल क्लोजर में हमने दो फॉर्मूले पढ़े, एक पढ़ा आपका जो टाइम, ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ टाइम t ग्रेटर देन 2l/c, जब आपका टाइम ऑफ क्लोजर इज ग्रेटर देन 2l/c, तो वो होगा आपका ग्रेजुअल क्लोजर। और ग्रेजुअल क्लोजर के कारण जो आपका प्रेशर हेड जनरेट होगा, दैट विल बी इक्वल टू LV/GT, ठीक है। प्रेशर हेड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रेशर हेड को P अपॉन रो जी, प्रेशर हेड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ी है हमने, P अपॉन रो जी आ गया प्रेशर हेड, V² अपॉन 2G आ गया आपका वेलोसिटी हेड, ठीक है। दैट मींस P बाय, ठीक है, P अपॉन रो जी इज इक्वल टू H व्हिच इज इक्वल टू LV/GT, L पता है आपको लेंथ ऑफ पाइप, V पता है आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लो, G तो पता है, T आ गया टाइम ऑफ क्लोजर, ठीक है, T आ गया टाइम ऑफ क्लोजर, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं sudden closure of pipe, sudden closure of valve, sudden closure of valve, ठीक है। अब
सडन क्लोजर ऑफ वाल्व का क्या मतलब है कि जब मैंने वाल्व को सडनली क्लोज, बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, ठीक है। सडन क्लोजर ऑफ वाल्व मतलब, ठीक है, इसमें कहते हैं a valve is said to be suddenly closed, suddenly closed, sudden closure if t is less Less than 12 by 2L by C, ठीक है, if t is less than 2L by C, ठीक है, less than 2L by C, ठीक है। अब इक्वेशन 1 देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 your pressure head is equal to LV by GT, LV by GT, ठीक है। इसके मतलब, इसके कहने का मतलब क्या है, यहाँ से डिनोमिनेटर में देखो, अगर मैं टाइम को छोटा करते जाऊं, अगर मैं टाइम को कम करते जाऊं, तो इसका मतलब मेरी एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी, प्रेशर हेड मेरा बढ़ता जाएगा, सीधी सी बात है। टाइम जितना कम होगा मेरा एच बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं टाइम बिल्कुल जीरो कर दूं, एकदम आपका वाल्व क्लोजर कर दूं, टाइम इज जीरो, तो दैट मींस एच कितना हो जाएगा, इनफिनाइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो प्रेशर हेड है दैट विल बिकम इनफिनाइट, ठीक है ना, क्लियर चीज, ठीक है ना। तो इसका मतलब if t is 0, the pressure head may rise to infinity, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये इनफिनाइट राइज कर गया, तो इसका मतलब पाइप क्या हो जाएगी, वही क्या हो जाएगी, आपकी बर्स्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इतना ज्यादा प्रेशर आपकी जो पाइप है, वो इतना ज्यादा प्रेशर कभी भी झेल नहीं पाएगी, ठीक है ना। बट ऐसा होता नहीं है, हम जितना मर्जी जल्दी लाने की कोशिश करें, टाइम कभी भी हम जीरो नहीं कर सकते, ठीक है ना, टाइम कभी भी हम जीरो नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत टाइम लगता ही रहेगा, बट फिर भी टाइम हम, मतलब वी कैन रिड्यूस टाइम टू अ मिनिमम वैल्यू, बहुत कम टाइम हम उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो इसका मतलब जब टाइम आपका मिनिमम हो गया, व्हेन t इज मिनिमम, इसका मतलब आपका जो प्रेशर हेड इज मैक्सिमम, मैक्सिमम, T minimum है सर। ठीक है। जब t मिनिमम है, h मैक्सिमम है, आपने डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ गई, तो h की वैल्यू क्या होगी आपकी, इंक्रीज कर गई, h की वैल्यू इंक्रीज कर गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, अब प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा आपका, किसका, आपका फ्लूइड के कारण बहुत ज्यादा, आपका जो सडन क्लोजर में बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा। अब यहाँ पे ये जो ये फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, कौन सी, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पाइप मटेरियल एंड फ्लूइड, ये अब यूज आएगी। अगर तो आपकी पाइप रिजिड है, ठीक है ना, अब यहाँ पे दो केस बन जाएंगे आपके प्रेशर हेड इज सडन क्लोजर में, अब आपके दो केस बन जाएंगे, एक आ गया आपका रिजिड पाइप और दूसरा आ गया आपका इलास्टिक पाइप, ठीक है। अब इसके अगर तो रिजिड पाइप है, इसका मतलब रिजिड पाइप आपकी, अब इसमें से ज्यादा प्रेशर कौन सी पाइप आपकी ज्यादा प्रेशर झेल सकती है, रास्ते में रिजिड पाइप की इलास्टिक पाइप, कौन सी पाइप, इलास्टिक पाइप, ऑब्वियस सी बात है, इलास्टिक पाइप, राइट, क्योंकि आपकी वो क्या होगी, इलास्टिक पाइप प्लस जो आपका वो मटेरियल, आपका अगर फ्लूइड भी कंप्रेसिबल है, तो क्या होगा, वो आप प्रेशर को क्या करेगी, अब अगर आपका प्रेशर जनरेट होगा हाई प्रेशर, ठीक है, तो वो क्या करेगी, एरिया बढ़ा देगी, थोड़ी सी एक्सपैंड कर जाएगी, दैट मींस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो जब आपका एरिया बढ़ा, तो इसका मतलब प्रेशर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाएगा। जब आपकी पाइप एक्सपैंड कर गई, जब पाइप थोड़ी एक्सपैंड कर गई, दैट मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया
बढ़ गया, तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका बढ़ा, जब आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा, तो दैट मींस प्रेशर उसने क्या कर दिया, कम कर दिया। लेकिन रिजिड पाइप में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। रिजिड पाइप में वो तो ना तो एक्सपैंड करेगी ना फ्लूइड कंप्रेस होगा, तो इसका मतलब वहां पे प्रेशर का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो वहां पे हो सकता है कि आपकी पाइप भी क्या हो जाए, बर्स्ट कर जाए, हो सकता है आपकी पाइप भी बर्स्ट कर जाए। ठीक है, तो फॉर इलास्टिक पाइप for sudden closure in elastic pipe, your pressure head is equal to V upon G upon gamma upon 1 by K plus D T E। ठीक है, pressure head is equal to V upon G by gamma into 1 by K plus D T E, where V आपको पता है क्या है? V आपको पता है, V is the velocity of flow या flow velocity। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका K, नेक्स्ट इज K। ठीक है, K क्या होगा, व्हाट इज K? फ्लूइड में पहले टॉपिक में पढ़ा था हमने, आपने ये उसमें भी 100 में भी पढ़ा होगा, बल्क मॉडुलस। फ्लूइड में पढ़ा था बल्क मॉडुलस रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। उसके बाद T आ गया, डाया ऑफ द पाइप, E आ गया आपका यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस वेलोसिटी ऑफ पाइप। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पाइप, राइट। क्लियर है चीज, ठीक है। तो ये क्या आ गया, व्हाट इज दिस, दिस इज फॉर्मूला फॉर सडन क्लोजर इन पाइप इन केस ऑफ योर इलास्टिक पाइप। ठीक है, सडन क्लोजर ऑफ इलास्टिक पाइप। ठीक है, प्रेशर हेड आ गया, प्रेशर हेड इन केस ऑफ सडन क्लोजर ऑफ पाइप। ठीक है, क्लियर है चीज, ठीक है। अब बात करते हैं ये आ गया इलास्टिक पाइप का केस। अगर अब रिजिड पाइप होगी उस केस में क्या हो जाएगा, मुझे बताओ, इस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा अगर रिजिड पाइप हो जाएगी आपकी। तो अगर आपकी रिजिड पाइप होगी तो इसमें क्या चेंज आ जाएगा आपका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली, E जीरो हो जाएगा, E जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो E जीरो हो गया तो क्या बन गया, वो सिर्फ G अपॉन गामा इंटू 1 अपॉन K। हाँ तो वो क्या वाली आएगा, टर्म सारी सिर्फ, जीरो, हाँ एग्जैक्टली, जो वो टर्म है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, फॉर सडन क्लोजर, ठीक है, फॉर सडन क्लोजर इन रिजिड पाइप्स क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू जीरो, मॉडुलस, क्योंकि पाइप आपकी रिजिड है तो E तो जीरो हो जाएगा उसका, तो दैट मींस E इज इक्वल टू जीरो, दैट मींस प्रेशर हेड इज इक्वल टू V अपॉन G by gamma इंटू 1 अपॉन K। into 1 upon K G upon gamma किसके बराबर होता है, G upon gamma किसके बराबर होता है,
रो इज इक्वल टू गामा जी, ये गामा इज इक्वल टू रो जी, सॉरी गामा इज इक्वल टू रो जी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये तो पता है सबको। गामा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू रो इनटू जी, ठीक है ना। फोर्स इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू एम जी, दोनों को अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या बन गया, यूनिट वेट, मास पर यूनिट बन गया डेंसिटी, तो गामा इज इक्वल टू रो जी, तो दैट मींस रो इज इक्वल टू उल्टा तो नहीं दिया, ठीक है, रो इज इक्वल टू क्या बन गया आपका, जी गामा अपॉन जी, ये क्या बन गया, गामा अपॉन जी। ये कोई दिक्कत यहाँ समझने में, ये ठीक है, क्या आ गया, ये बन गया गामा अपॉन जी। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, v अपॉन स्क्वायर रूट 1 बाय के रो या फिर pi इज इक्वल टू v अंडर रूट के रो, राइट। क्लियर है चीज, क्लियर है चीज। किसी कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में, ये बताओ फिर आगे कंटिन्यू करो। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये आ गया इन केस ऑफ रिजिड पाइप्स, ये आ गया इन केस ऑफ रिजिड पाइप्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, ठीक है, अब लेट्स सपोज that C be the velocity of pressure wave. Let C be the velocity of pressure wave. Velocity of pressure wave. ठीक है। अब ड्यू टू दिस, इस प्रेशर वेव के कारण जो आपका हेड जनरेट हो रहा है, ठीक है, अगर आप वहां पे देखो बेसिकली हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, H इज इक्वल टू एल वी बाय जी टी, एल वी बाय जी टी, राइट, एल वी बाय जी टी, यही था आपका फॉर्मूला जब आपका सडन आपका ग्रेजुअल क्लोजर था, ठीक है ना। तो ये क्या था, एल वी बाय जी टी, ठीक है। अब ये एल डिस्टेंस ट्रेवल कौन कर रहा है, ये चीज बताओ मेरे को, ये एल डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर रहा है, जब आपने जो वेव क्लोज कर रही है, जब आपने सडन क्लोजर किया, जब आपने सॉरी वेल्व क्लोज किया, तो प्रेशर वेव जनरेट हुई, वही ट्रेवल कर रही है। तो इसका मतलब ये एल अपॉन टी, ये किसके, हाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब आपने यहाँ पे जब वेल्व क्लोज किया, तो ये जो ये एल डिस्टेंस है, जो पाइप है लेंथ एल, ठीक है ना, यहाँ पे जो वेव जनरेट होगी ये वापस की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन टाइम टी, ठीक है। तो इसका मतलब एल अपॉन टी किसके बराबर हो जाएगा, एल अपॉन टी किस बराबर हो जाएगा, वी के स्पीड वेलोसिटी सी के बराबर, सी के देखो ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, एल बाय टी, ठीक है। तो एल अपॉन टी किस बराबर हो जाएगा, इट विल बिकम इक्वल टू सी। तो दैट मींस इस एच को, प्रेशर हेड को मैं लिख सकता हूँ सी वी अपॉन जी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ प्रेशर वेव इनटू वेलोसिटी ऑफ इनकमिंग ऑनकमिंग वाटर, और जी आ गया आपका एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं LEAV फॉर्मूला, ए
डबल एल IEVI LEAV, ठीक है, इसको बोलते हैं LEAV फॉर्मूला। ठीक है, जो काम आता है आपका क्या, प्रेशर वेव निकालने, ठीक है, आपका प्रेशर हेड निकालने काम आता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। A valve is suddenly closed. A valve is suddenly closed in a water main in which the velocity is 1 meter per second, in which the velocity is 1 meter per second, and the velocity of pressure wave is 981 meter per second, and the velocity of pressure wave is 981 meter per second. Full stop. The inertia head produced is option A 1 meter, option B 10 meter, 10 meter. option C 100 meters, No. या 9, option 981. D none of the above, या option D none 100 of the मीटर। above। 100 आएगा। करो जरा, हाँ 100 आएगा ना, 100 आएगा। ठीक है, क्या करेंगे, LEAV फॉर्मूला यूज करेंगे, LEAV फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ठीक है, सिंपल सा बंडा है, H निकालना हमें, C दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, द वेल बी सडनली क्लोज वाटर इन द पाइप विद द वेलोसिटी 1 मीटर, मतलब हमें जो V दे रखी है वो दे रखी है 1 मीटर, C आ गया, प्रेशर वो आ गया 981 अपॉन 1, G आ गया 9.81, ये पॉइंट का 100 चले गया ऊपर, ये 981 कट गया, तो ये आ गया 100 मीटर, ये आ गया 100 मीटर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लिखो, A penstock is 3000 meter long. A penstock is 3000 meter long. Penstock is 3000 meter long. Full stop. A pressure wave travels. A pressure wave travels in it. A pressure wave travels in it with a velocity. A pressure wave travels in it with a velocity of 1500 meter per second. 1500 meter per second. Full stop. If the turbine gates are closed, completely in, 4.5 seconds, comma, then it is a case of option A sudden closure, option B slow gradual closure, option B gradual closure, option C uniform closure, या option D none of the above। 15 6 ग्रेटर कौन सा आएगा,
ग्रेजुअल आएगा सर, एक मिनट। टी निकालो। चार लेस ग्रेजुअल क्लोजर। ग्रेजुअल क्लोजर आएगा, लेस आया ना, कम आया। ठीक है ना, टाइम कितना है, टाइम आया आपका 4 सेकंड। फोर। ठीक है ना, टी निकालो 12/c, टी निकालो 12/c। ठीक है ना, तो 12/c करोगे 2 × 3000 अपॉन 1500, तो वो 1500 × 2 आ जाएगा 3000, 2 × 2 4, तो टाइम हुआ है 4, तो हमारा लिमिट क्या थी 4.5 सेकंड, तो हमारा 4.5 सेकंड, ठीक है ज्यादा ना, है। 4.5 के अंदर ही क्लोज कर। ठीक है ना, तो हमारा जो टाइम है इट इज मोर, आपका जो टाइम ऑफ क्लोजर है 4.5, इट इज मोर देन टी। इसका मतलब इट इज अ केस ऑफ योर ग्रेजुअल क्लोजर, इट इज अ केस ऑफ योर ग्रेजुअल क्लोजर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखो, लिखो। द वाटर इज फ्लोइंग, द वाटर इज फ्लोइंग, the water is flowing with the velocity of, water is flowing with the velocity of 1.5 meter per second, 1.5 meter per second in a pipe, in a pipe of length 2500 meter. The water is flowing with a velocity of 1.5 meter per second in a pipe of length 2500 meter, 2500 meter, and of diameter 500 mm, and of diameter 500 mm. Full stop. Full stop. At the end of pipe, at the end of pipe, comma, a valve is provided. At the end of the pipe, comma, a valve is provided. Full stop. Full stop. Find the rise in pressure. Find the rise in pressure, comma, if the valve is closed. If the valve is closed in 25 seconds, find the rise in pressure. If the valve is closed in 25 seconds, full stop. Take the value of C. Take the value of C equal to 1460 1460 meter per second. Take the value of C equal to 1460 meter per second. ठीक है, चलो ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी 175 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 175 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या ऑप्शन बी 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन में उसने चेंज इन प्रेशर पूछा है, प्रेशर हेड नहीं पूछा है। ठीक है ना, ध्यान रखना उसने पूछा क्या है, उसने एच नहीं पूछा है, उसने पी पूछा है। ठीक है, चलो करो जरा, पहले निकालो, चेक करो ये ग्रेजुअल है कि रैपिड है। सबसे पहले वो चेक करो, फिर लगेगा आपका फॉर्मूला। पहले मेरे को बताओ ये कौन सा है, ग्रेजुअल है कि रैपिड है, सॉरी सडन है। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई केस कौन सा है, ग्रेजुअल का है कि या फिर ये सडन का, कौन सा केस है। टी की वैल्यू चेक करो, 12/c निकालो, देखो वो उससे बड़ी है कि कम है। कम है। 2l/c, हाँ, तो क्या आ जाएगा, इट इज अ ग्रेजुअल क्लोजर। जी, ठीक है, लिमिट आ गई, लिमिट आ गई हमारी 2l, l कितना है आपका 2500, 2500, ये है 2500 25 × 2 5000, अपॉन 1460,
2500 अपॉन 1460, ठीक है ना। तो ये आपका लगभग आ जाएगा 5000 बाय 1500, ठीक है ना। 5000 बाय इसको ये आ गया 5000, 1460 तो 1500 ले लो। ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। और हमारा टाइम कितना, हमारा टाइम तो 25 सेकंड है, 25 ठीक है ना। लिमिट है 3 पॉइंट समथिंग सेकंड की, हमने बंद किया 25 पे, मतलब 3 से ज्यादा टाइम लिया, तो मतलब ये ग्रेजुअल क्लोजर है, ग्रेजुअल क्लोजर है। तो दैट मींस हमारा ग्रेजुअल, तो इसका मतलब प्रेशर हेड H इज इक्वल टू LV बाय GT, LV बाय GT। पर उसने ध्यान रखो H नहीं पूछा है, उसने H नहीं पूछा, उसने प्रेशर पूछा। तो H को मैंने आपको ऊपर भी बताया था, P upon rho G प्रेशर हेड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, P अपॉन रो जी, हमें P निकालना है एग्जैक्टली। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, इक्वल टू P बाय रो जी, P बाय रो जी। तो P इज इक्वल टू, ध्यान रखना, P इज इक्वल टू रो G LV अपॉन GT। G और G कैंसिल आउट, G और G कैंसिल आउट, P इज इक्वल टू रो LV बाय T। ये फॉर्मूला लगेगा आपका। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर। निकालो जरा। 25 150। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से आपको हमें एक फॉर्मूला और मिल गया। हमारे पास एक तो फॉर्मूला था प्रेशर हेड के लिए, H is equal to LV by GT। दिस वाज फॉर प्रेशर हेड, इनर्शिया हेड या फिर प्रेशर हेड। अगर पेपर में वो प्रेशर पूछे, राइज इन प्रेशर पूछे, तो हम क्या ना, H की जगह हमने क्या लिखना पड़ेगा, H की जगह लिखना पड़ेगा हमें P बाय रो जी इज इक्वल टू LV बाय GT। ये G कैंसिल आउट, तो दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू रो LV अपॉन T। ये आ गया एक और फॉर्मूला आपका। दिस इज फॉर कैलकुलेटिंग योर प्रेशर, राइज इन प्रेशर, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलो ठीक है। ये था आपका वाटर हैमर, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट योर वाटर हैमर फिनोमेना, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, इसको देख लेना ध्यान से एक बारी, ठीक है। कोई डाउट होगा, कुछ होगा, पूछ लेना मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल आपका फिर ये यहीं पे खत्म होता है। तो इसके बाद मंडे से आपकी एस्टिमेशन CPM की क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। पहले वो खत्म कर लो, तो उसके बाद फिर आपको अगर उसका वाटर सप्लाई का मैं हम क्या करेंगे, कुछ क्लासेस रख लेंगे आपकी रिव्यू के लिए, ओवरव्यू के लिए, ठीक है। तो उसको मैं आपको थोड़ा सा जनरल कंसेप्ट दे दूंगा वाटर सप्लाई का। तो नोट्स हैं आपके पास, उसको साथ साथ में पढ़ते भी चलो, और उसका ओवरव्यू क्लास भी रख लेंगे।